नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मन से बहुत परेशान हैं, दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुश्मन ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, तो एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में जिसे करके आप जो हैं, जितना उसने आपको तड़पाया है, परेशान किया है, आप उसे उतना ही तड़पा पाएँगे, परेशान कर पाएँगे और अपना पीछा भी उससे छुड़वा पाएँगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये उपाय जो है, ये जूते का उपाय है। आपको जूते से एक कमाल का उपाय करना है और क्या करना है वो हम आपको आगे बताएँगे। दोस्तों, आप अपने जूते से एक ऐसा उपाय करके अपने दुश्मन को अपने सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे दुश्मन बन जाते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं, परेशान करते हैं, आपको बर्बाद करने का उनका मकसद बना रहता है। आपके दुश्मन आपकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश करते हैं, कई बार कर भी देते हैं। आपके जॉब बिज़नेस के मामले में आपका बुरा करने की सोचते हैं और कई बार करते भी हैं। इसी तरह पर्सनल लाइफ़ के मामले में भी कई बार आपको हानि पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, पहुँचाने की सोचते हैं। हर तरफ से आपको परेशान करना, आपका बुरा चाहना, यही उनका मकसद होता है। और ये दुश्मन कई बार वो होते हैं जिन्हें आप चेहरे से और नाम से भी जानते हैं और कई बार वो दुश्मन भी होते हैं जिन्हें आप गुप्त दुश्मन कह सकते हैं, जिनके बारे में न नाम से न शक्ल से आप उन्हें जानते ही नहीं हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। तो चाहे किसी भी तरह के दुश्मन हो, उसे आप जो है, अगर उसने आपको परेशान किया है, तड़पाया है, आपका जीना मुश्किल किया है, आप उससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं जूते के इस कमाल के उपाय को करके। दोस्तों, अगर आपका दुश्मन जो है पैसे से हो, पावर से हो, हर तरफ से अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, आप उसका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पर वो आपका बिगाड़ सकता है और बिगाड़ रहा है, तो ये उपाय ज़रूर करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा और वो आपका पीछा जो है छोड़ देगा, कन्फर्म छोड़ देगा। आपको परेशान करना छोड़ देगा, आपका हानि करना छोड़ देगा। तो करना क्या है कि किसी भी शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन शाम को एक पूरी तरह से वाइट पेपर आपको लेना है और फिर काजल की डिब्बी लेनी है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। घर में ही करना है ये उपाय, ध्यान रखें। अगर आप घर में आसन बिछा कर बैठ कर ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर काले रंग का आसन का इस्तेमाल आपको करना है। काले रंग का आसन जो है वो बिछा लेना है, फिर उस पे आपको बैठना है और फिर उस काजल की डिब्बी को आपको लेना है और उसको खोल कर उससे काजल निकालना है और उस पेपर पे अपने दुश्मन का नाम आपको लिखना है। अगर दुश्मन का नाम पता नहीं है तो फिर उस केस में मम शत्रु आपको लिखना है और ये जो काजल आप निकालेंगे और जो लिखेंगे ये आपको अपने इंडेक्स फिंगर से करना है। और उसके बाद आपको, जब आप लिखें, जब ये आप उपाय कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, तो जैसे ही ये उपाय आप शुरू करें, जैसे ही आप बैठे उपाय करने के लिए, तब से लेके जब तक ये उपाय कंप्लीट ना हो, तब तक आपको ओम क्लीं कालिये नमः मंत्र का जाप करते रहना है। धीरे-धीरे मुँह पे बोलते रहिए या फिर मन में बोलते रहिए, जैसे भी, पर बोलते रहना है। अब क्या करना है कि आपने पेपर में नाम लिख लिया तो फिर पेपर को फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर इसे अपने मोज़े में यानी सॉक्स में आपको रख लेना है। कौन से सॉक्स पे रखना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ़्ट पैर के सॉक्स पे आपको इस पेपर को रखना है। कहाँ पे रखना है? लेफ़्ट पैर के नीचे, तलवे के नीचे आपको रखना है, ताकि जब जूता आप पहने तो वो बाहर निकल ना पाए और जब आप जूता पहन के फिर जब घर से आप बाहर निकले तो उससे आपको क्या करना है कि आप जो है उस पैर को, यानी जिस पैर के नीचे आपने इसे रखा है इस कागज़ को, उस पैर को 3 बार ज़ोर से आपको पटकना है। इस तरह से पैर को पटकना है जैसे आप जूते से अपने दुश्मन को जो है मार रहे हैं, उसको आप चोट पहुंचा रहे हैं, उस पे पैर पटक रहे हैं। इस तरह से फ़ील करते हुए आपको ये 3 बार ज़ोर से पटकना है। जब 3 बार आपने पैर पटका, उसके बाद उसका नाम लेकर आपको ये जो है करना है। जब आप पैर पटके तो उसका नाम लेकर मन-मन में आप 3 बार पैर को जो है पटके, ये आपको ध्यान देना है। अब जो भी शत्रु है, अगर शत्रु का नाम नहीं मालूम है तो 3 बार जो है मम शत्रु बोलकर आपको पैर को पटकना है, पूरे गुस्से से पटकना है। और फिर आपको क्या करना है कि चाहे 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, चाहे थोड़ी-सी दूर हो, जहाँ भी आपके घर के आस-पास थोड़ा-सा दूर में कोई गंदा नाला हो या कूड़ेदान हो, कचरे का ढेर हो, वहाँ पर जाना है और पैर को इतनी बार वहाँ पे आपको पटकना है कि जैसे आप दुश्मन को मार-मार कर खून निकाल दे रहे हैं, ये फ़ील करते हुए पैर को वहाँ पे आपको बार-बार जो है पटकना है, ताकि अंदर का जो कागज़ है वो अच्छे से पूरी तरह से फट जाए, ठीक है? तो और जितना ज़्यादा ख़राब हाल उस कागज़ का होगा, उसी तरह का ख़राब हाल आपका दुश्मन का होगा।
तो ये आपको क्या करना है कि ये जो उपाय है, ये आप 5 बार करें, 3 शनिवार के दिन करें और 2 अमावस्या के दिन करें। और हाँ, एक बात और है कि एक दुश्मन का नाम एक ही टाइम पे आपको लिख के ये उपाय करना है। बहुत सारे का लिख कर नहीं करेंगे, करेंगे भी तो ये काम नहीं करेगा, एक टाइम पे एक ही का नाम लिख के करना है। अब ये भी है कि अगर एक बात और आपको मैं बता दूँ कि जहाँ वो कागज़ जहाँ पर आप ये जो उपाय करेंगे मतलब पैर को पटकेंगे, ये सब वगैरह करेंगे, तो आपको करना क्या है कि जब आपको देखना है निकाल कर वो कागज़ जब फट जाता है, तो फिर उसे निकाल कर वहीं गंदे नाले में या कचरे के ढेर में आपको इसे फेंक देना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर नाला नहीं है, कचरा का ढेर नहीं है, तो फिर उसे क्या करें कि ज़मीन में गड्ढा करें और फिर कागज़ को फाड़ कर पूरी तरह से उसमें गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, फिर घर आ जाइए। ये उपाय आपको सूर्य डूबने के बाद करना है, पर ध्यान रखना है कि इसके बारे में आप जो है किसी से भी आप नहीं कहेंगे। आप जब ये उपाय करने जाएँगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, कोई आवाज़ दे तो भी सुनेंगे नहीं। पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने इस उपाय के ऊपर आपको फ़ोकस करना है और ये उपाय जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक किसी से बातचीत भी नहीं करनी है और इस उपाय के बारे में कभी भी किसी से भी नहीं कहना है। आप देखेंगे कि जो भी दुश्मन आपको परेशान कर रहा था, आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपका बुरा कर रहा था, वो कैसे आपका पीछा जो है खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा। आपका पीछा जो है वो छोड़ देगा, आपको परेशान करना छोड़ देगा, आपका नुकसान करना छोड़ देगा। आपको जो है राहत मिल जाएगी दुश्मनों से।